PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए कि हम फैसला नहीं कर सकते, केस 9 जनवरी को डिवीजन बेंच के लिए लगा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एक तरफा कार्रवाई के तहत फैसला मुअत्तल किया गया। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ही हुक्म इम्तना जारी किया गया। PTI का अबूरी रिलीफ और हतमी सदाब एक ही है। मैं नहीं कह रहा कि कोई फैसला दिया जाए, सिर्फ मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। केस पर फिर डिवीजन बेंच के सामने दलाइल देंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया कि एक हाई कोर्ट का हुक्म पूरे मुल्क के लिए होता है। वकील ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट ने RO से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या पार्लियामान की कानून साजी। सुप्रीम कोर्ट में 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का केस आज सुना जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा। दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत से मुतल्लिक तमाम मुकदमात एक साथ सुनने का फैसला किया। अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस लिया था। मीर बादशाह कैसरानी केस में अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी किए गए थे। शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने 65,000 रुपये पहले क्यों नहीं जमा करवाए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिम्मेदारी मालिक पर नहीं होती, जब रिकॉर्ड ट्रांसफ़र होगा तो पैसे ट्रांसफ़र होंगे, मगर ये भी रिकॉर्ड में गलत लिखा है कि पैसे जमा नहीं हुए। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी NH 46, 47 और 48 से मुस्तरद हुए थे। NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज़ात का तहरीरी फैसला जारी। रिटर्निंग अफसर ने फैसले में लिखा कि 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी का मामला है, इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। शिकायत कुनिंदा NA 127 से ताल्लुक़ नहीं रखता, नारोवाल का रिहायशी है। शिकायत कुनिंदा मुतल्लिका फोरम पर रुजू करे, एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ भी स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 670 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान 65,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। 100 इंडेक्स 65,300 की सतह पर पहुंचा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे सस्ता 281 रुपये 50 पैसे का हो गया। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा के खिलाफ 6 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। जाली रसीदों के केस में 16 जनवरी तक जमानत में तौसीए। बानी चेयरमैन को 6 मुकदमात में जमानत में 16 जनवरी तक तौसीए कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का ज़ेर तामीर तरक्याती मनसूबों का दौरा। नए रावी पुल और शादरा चौक में तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा लिया। पाइलिंग और ड्रिलिंग के कामों में पेशरफ्त का मुशाहिदा किया। पुल की जल्द तामीर के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत। मुफ्ती नकवी ने कहा कि मंसूबे पर दिन रात काम किया जाए और 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाए। शादरा चौक के अतराफ सड़कों की तामीर और दीगर काम भी मुकम्मल होने चाहिए। जापान में जल्जले से तबाही, 30 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। 7.6 शिद्दत के जल्जले से मुतादिद इमारतें तबाह, हज़ारों घरों को बिजली की सप्लाई बंद। सुनामी वार्निंग को सुनामी एडवाइजरी में तब्दील कर दिया गया। सड़कों पर दरारें पड़ गईं। रिहायशी इलाके में आग लगने के वाक़यात। मुतासरा इलाकों की शाहराहें बंद। बुलेट ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। साहिली इलाकों में 1 मीटर ऊंची लहरें रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म ने रिहायशियों को मज़ीद आफात के लिए तैयार रहने की तंबीह कर दी। हज़ारों अफराद को बहिफाजत मुंतकिल कर लिया गया। जनूबी कोरिया में भी ज़लज़ले के झटके। रूस और शिमाली कोरिया में भी सुनामी की वार्निंग।
और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन आज भी जारी रहेगा। खिलाड़ी तीनों शोबों में जमकर प्रैक्टिस करेंगे। गुज़श्ता रोज़ इब्रार अहमद ने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। मुकम्मल रनअप से बॉलिंग करवाई। टीम में शमूलियत का फैसला फिटनेस देखकर किया जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच कल से शेड्यूल्ड है।